नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने मचाया तांडव। डकैती का विरोध कर रही महिला को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। दहशत में पूरा गांव। बाइक चोर गिरोह का मास्टरमाइंड समेत 5 शातिर गिरफ्तार। चोरी की 7 बाइक बरामद। एक की गिरफ्तारी के बाद अन्य को भी पुलिस ने पकड़ा। और पशु व्यवसायी शिवजी राम हत्याकांड का खुलासा। पड़ोस के बदमाशों ने ही की थी हत्या, फिर उसी के बाइक से शव को लगाया था ठिकाना। महिला समेत 7 गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में भीषण डकैती का मामला सामने आया है। डकैतों ने घर में घुसकर 15 लाख की संपत्ति लूट ली। साथ ही डकैतों का विरोध करने पर एक महिला की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज वारदात बुधवार देर रात कटरा के जजुआर थाना इलाके के सिंघवारी गांव में हुई। हत्या और लूटपाट करने के बाद डकैतों ने हवाई फायरिंग करके दहशत भी फैलाई। इस दौरान एक डकैत को गोली भी लग गई। हालांकि सभी मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक सिंघवारी गांव स्थित वकील सहनी के घर में देर रात करीब 1 बजे 6 डकैतों ने धावा बोल दिया। डकैतों ने हथियार के बल पर घर में नकद और कीमती जेवरात समेत अन्य संपत्ति लूट ली। आरोपी घर में मौजूद महिलाओं के नाक और कान से जेवर भी नोचने लगे। इस दौरान एक डकैत ने वकील सहनी की पत्नी के गले से मंगलसूत्र निकालने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो डकैतों ने चाकू से उसके शरीर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपियों ने लूटपाट के दौरान घर में मौजूद अन्य लोगों से जमकर मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि वे नकद समेत लगभग 15 लाख की संपत्ति लूटकर फरार हो गए। हवाई फायरिंग के दौरान गोली लगने से घायल डकैत को उसे साथ लेकर भाग गए। घायल डकैत का खून 1 किलोमीटर दूर तक सड़क पर गिरता गया। सूचना मिलने पर जजुआर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। दूसरी ओर इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले में लंबे समय के बाद भीषण डकैती की घटना हुई है। इसको लेकर वरीय अधिकारी भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। डीएसपी पूर्वी शहरियार अख्तर ने बताया कि कांड के उद्भेदन के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। जल्द ही अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होगा। भाभी है ना, महिला समूह सब चलाती थी, लेडीज सब मिल करके। तो समय हो गया था बटाने का। तो मतलब क्रिमिनल सर आ करके 8-9 क्रिमिनल था और पैसा सब निकाल के मतलब मारा भी, गोली भी चलाया है। हाँ, और भाभी जो मेरा पकड़ी ना तो उनके ऊपर गोली चला दिया और चाकू भी चलाया, मर्डर कर दिया। बम भी चलाया? बम चलाया तो मेरे ऊपर, मतलब हम जो दौड़े ना। कितना पैसा लगभग ले गया? वही 12 से 13 लाख रुपया। कितने की संख्या में था? 8 से 9 आदमी। कितने बजे घटना घटी? ये 11:15 बजे का घटना। घायल भी है कुछ लोग? नहीं, एक भाभी है वो मर्डर हो गई और भाई को ना मतलब चोट बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। विरोध करने पर विरोध किया? हाँ, पकड़ने के लिए जो मतलब हुआ, बहुत झिकाझोरी हुआ। वकील के ऊपर जो गोली चलाया ना तो वो जैसे उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में वो गोली जैसे छिटक करके उसके आदमी को लग गया। फिर वो लोग, हमारा भतीजा छत पर जैसे होकर के जैसे भागा। उसके बाद मेरी बहू को जो है लोग पकड़ करके चाकू मार दिया। क्या बजे घटना? वही 11:15 बजे के लगभग। पैसा जितना था वो सब जैसे। क्या नाम था? अजी
महिला का क्या नाम था? पिंकी देवी। कितना लूट हो गया? लूट जो है 12-13 लाख रुपया लेकर के गया और कुछ जेवर उबर भी लेकर के गया है। सिंहवारी गांव है, यहाँ पे शशि शर्मा उर्फ वकील शर्मा का घर है। कल रात में करीब 12 साढ़े 12 के बीच में जो है कुछ अपराधी जो है यहाँ पे आए और मतलब वो लूटपाट की नीयत से आए थे। और चूँकि इनकी पत्नी जो है पिंकी देवी वो स्वयं सहायता समूह का काम करती हैं, उसमें पैसा वैसा कलेक्ट करती हैं, तो उसी में कुछ पैसा वगैरह जमा था इनके पास। अभी पैसे का कोई हिसाब किताब हुआ नहीं है, क्या कितना पैसा लेके गए हैं, मतलब ये कुछ और बता रहे हैं, अभी हिसाब किताब हुआ नहीं है। तो उसी पैसे को लूटपाट करने की नीयत से 5-6 की संख्या में अपराधी आए थे, जिसमें मतलब पैसे ले जाने छीनने के क्रम में जो है मतलब उनकी पत्नी को गोली मार दिया गया, जिसमें उनकी हत्या हो गई। इनके साथ भी हाथापाई हुई थी और बाहर में मतलब भाग रहे थे, तो भागने के क्रम में उन्होंने बम वगैरह भी फेंका था। यही घटना है जो है। घटना में चाकू और बम की घटना सामने आ रही है सर। बाहर में बम भागने के क्रम में कि गांव वाले चूँकि घना आबादी क्षेत्र है, कहीं वो पकड़े नहीं जाए, उसमें से एक व्यक्ति को आपस में गोलीबारी के क्रम में उनको भी गोली लगी है। जो मुजफ्फरपुर में बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 5 शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से लगभग 15 लाख की चोरी की गई बाइक बरामद हुई है। लगातार बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। कांटी थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि इलाके में बाइक चोर और छिनतई करने वाले गिरोह के सदस्य सक्रिय है। सूचना के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति चोरी की बाइक लेकर सड़क पर निकला हुआ है, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। व्यक्ति को बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 4 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से पुलिस ने 7 बाइक, 2 इंजन खुला और अन्य पार्ट्स बरामद हुआ है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान करण कुमार, मोहम्मद मंजूर, समेशर, मुनीलाल पंडित और अमन कुमार के रूप में हुई है। करण कुमार गैंग का मास्टरमाइंड था। गिरोह के 4 अपराधी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या कुछ सर कार्रवाई की गई है? क्या कुछ गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कांटी थाना क्षेत्र में कुछ मोटरसाइकिल चोर और छिनतई करने वाले लोग जो है सक्रिय हो गए हैं। उसके आधार पर सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। यह भी सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मोटरसाइकिल चोर जो चोरी के मोटरसाइकिल के साथ ऊपर फलाने रोड से जो है आ रहा है, प्राप्त सूचना पर जो है तत्कालीन कार्रवाई करते हुए उक्त व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गए से व्यक्ति से पूछताछ के क्रम में बरामद मोटरसाइकिल के विषय में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और आगे पूछताछ में कड़ाई से पूछताछ करने पर और उनकी निशानदेही पे कुल 7 मोटरसाइकिल और इंजन खुला हुआ 2 और अन्य जो बहुमूल्य पार्ट्स है मोटरसाइकिल के उसको पकड़ा गया है। प्रमुख रूप से करण कुमार, मोहम्मद मंजूर, मोहम्मद शमशेर और मुनीलाल पंडित और अमन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इसमें करण कुमार जो कमरुद्दीन के खास आदमी है, जो शागिर्द है। कमरुद्दीन जो है इसके मुख्य सरगना है, जो भी हमारे जिससे फरार है और उन्हीं के शागिर्दगी में जो है ये धंधा चल रहा था। कुछ इसमें मोहम्मद मंजूर वगैरह जो है चोरी के बाइक को खरीदने का काम करते थे, जो उनके आवास से उनके दुकान से जो है बरामद किया गया है। और जो भी कार्रवाई की गई है नए आपराधिक कानून की धाराओं के अंतर्गत किया गया है कार्रवाई और विधिवत जो है ट्रांसपेरेंसी को बरतते हुए प्रत्येक जगह का वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया है, फोटोग्राफी किया गया है और कुल जो है 5 जन जो है गिरफ्तार किया गया है। अन्य 4 जो है फरार है, जिसके संदर्भ में कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से सर ये सब कैसे चोरी करते थे? क्या कुछ विभिन्न जगहों से है, अलग अलग कुल जो है बरामदगी 4 बरामदगी स्थल है
जिसके संदर्भ में डिटेल्स में जो है आप लोग को उपलब्ध करा दिया। आगे भी जेल गए हुए हैं क्या कोई? इसमें से एक अमन कुमार है जो वांछित है, जिसके संदर्भ में हमारे थाना में ही कांड दर्ज है 2023 में। तो और डिटेल्स जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा आपको। कितने अपराधी है सर पूरा? कुल 5 अपराधी हैं 5 और अपराधी। 4 फरार हैं इसमें। बाइक कितना बरामद हुआ? बाइक कुल जो है 7 बरामद है, 2 खुला हुआ इंजन है और अन्य मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स हैं जो अन्य बहुमूल्य कीमत के हैं, जो विभिन्न बाज़ारों में जो है खरीदार के द्वारा खरीद के उसको बेचा जाता है उच्च मूल्य पर। अपराधी के इतिहास की भी जानकारी मिली है क्या? अभी इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के पिलखी गजपति निवासी मवेशी व्यवसायी शिवजी राम हत्याकांड का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर दिया है। मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 16 मई 2024 को हुए इस हत्याकांड में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी अभिजीत अलकेश ने बताया कि 16 मई को ढोली में नदी किनारे एक लाश मिली थी, जिसकी पहचान मवेशी व्यवसायी शिवजी राम के रूप में हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक महिला को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि हत्याकांड में मृतक के आसपास के लोग भी शामिल थे, जिन्होंने लूट के उद्देश्य से शिवजी राम की हत्या कर दी। डीएसपी ने बताया कि बदमाशों को पता था कि इनके पास हमेशा 40 से 50 हजार रुपए होता है। ऐसे में शिवजी राम के पहचान के ही राकेश ने धोखे से भूजा खिलाने के लिए बुलाया, फिर सबने मिलकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके पास से 40 हजार रुपए लूट लिया। वहीं उसी के बाइक से उसकी लाश लेकर नदी के किनारे फेंक दिया। मृतक के मोबाइल को गांव के ही एक महिला को 2000 में बेच दिया गया, जिसकी वजह से महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कई बदमाशों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। दिनांक 16 मई 2024 को सकरा थाना के जहांगीरपुर के गंडक नदी के नीचे बांध के नीचे एक मृतक का शव बरामद हुआ था। प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला लग रहा था। 19 मई 2024 को मृतक की पत्नी के लिखित आवेदन के आधार पर सकरा थाना कांड संख्या 267/24 धारा 302/201 भादवी दर्ज किया गया और इस कांड में तकनीकी एवं मानवीय अनुसंधान का सहारा लिया गया। इस कांड में वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर महोदय के निर्देशन में एक छापामारी टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व पुलिस अवर निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष राजीव कुमार पाल ने किया और इसके सदस्य शिवजतन कुमार पुवनी, राहुल कुमार रंजन, परिवीक्षमान पुलिस अवर निरीक्षक स्नेहा कुमारी, सिपाही राजकिशोर कुमार, सिपाही श्रवण कुमार, सिपाही संदीप कुमार पांडे, सिपाही सचिन कुमार और महिला सिपाही छोटी कुमारी थी। इस छापेमारी में कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। इन 7 आरोपितों के पास से मृतक का मोबाइल तथा काले रंग का पैशन प्रो बाइक जो कि मृतक का था वो बरामद किया गया। घटना के पीछे कारण क्या था सर? हत्या के पीछे कारण? ये 6 लोग लूटपाट करते थे और जो मृतक थे वो मवेशी का कारोबार करते थे, अतः हमेशा उनके पास पैसे कैश में होते थे। उस दिन भी उनके पास लगभग 40,000 रुपये कैश में थे। उस पैसे की लूटपाट के क्रम में ही इनके द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। ये पता चला सर घटना कहाँ पे किया गया था? लूटपाट कहाँ पे किया गया था? लूटपाट मीरापुर में ही गौर घाट के पास किया गया था। तो इसमें महिला जो गिरफ्तार हुई इसकी क्या भूमिका है? महिला की भूमिका ये है कि उन्होंने कम पैसे में मोबाइल इन लुटेरों से खरीदा था। जो मृतक का मोबाइल था ये लुटेरे कम पैसे में बेच रहे थे, तो उन्होंने ये मोबाइल खरीद लिया था। उनको नहीं पता था? उनको अभी तक के अनुसंधान में ऐसी कोई बात पता नहीं चली है। जो गिरफ्तार हुए उनका आपराधिक इतिहास क्या है सर? जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम रोशन कुमार, मनोज कुमार, राकेश भगत, रमेश महतो, दिनेश महतो, रोशन कुमार और चंदा देवी हैं। ये गिरफ्तार अभियुक्त हैं। ये पहले भी चोरी के घटनाओं में संलिप्त रहे हैं और जेल जा चुके हैं। सर ये जो आरोपी है वो मृतक के घर के आसपास के रहने वाले हैं या और कहीं? ये बगल के ही है, उसी बगल के ही गाँव के। पहले से उनको पता था कि इनके पास पैसे रहते? हाँ, इस बात की उन्हें जानकारी थी कि इनके पास कैश रकम होता है। 22 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहे श्रावणी मेला के सफल
संचालन को लेकर गुरुवार को मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने श्रावणी मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फकुली से लेकर विभिन्न कांवरिया ठहराव स्थल, पार्किंग स्थल सहित कांवरिया आगमन पथ, कांवरिया विश्राम स्थल, वाहन पार्किंग स्थल, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, सीसीटीवी की स्थिति से संबंधित कई जानकारियां ली। जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होने की संभावना है। इसकी तैयारी को लेकर विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें पार्किंग स्थल, पेयजल आपूर्ति, शौचालय की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, कांवरिया आगमन पथ की व्यवस्था, बैरिकेडिंग की व्यवस्था, नमामि गंगा घाट सहित संपूर्ण मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था, कांवरिया रात्रि विश्राम की व्यवस्था, सीसीटीवी की व्यवस्था, सूचना केंद्र की व्यवस्था की जा रही है। डीएम ने कहा कि हाथरस की घटना से सबक लेते हुए इस बार भी अर्घा के माध्यम से ही जल अर्पण किया जाएगा। अगर श्रद्धालुओं को शिवलिंग पर जल अर्पण करना है तो रविवार और सोमवार को छोड़कर सावन मास के अन्य दिनों में सीधे शिवलिंग पर जलार्पण कर सकते हैं। मेला को लेकर के हम लोगों ने निरीक्षण किया है। जो पूरा मार्ग रहता है हम लोगों के बॉर्डर चेक पोस्ट जो फकुली से जो स्टार्ट होता है और मंदिर तक, तो कहाँ डाइवर्ट होगा रूट, बैरिकेडिंग की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था या श्रद्धालुओं के रुकने के लिए जो आवासन की व्यवस्था होती है, टेंडर परसों तक फाइनलाइज हो जाएगा। पीएचडी को जो काम करना है वो भी बता दिया गया है। पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट रहेगा। ट्रैफिक बेहतर तरीके से रेगुलेट हो, इसके लिए भी एसएसपी साहब ने निर्देश दिया है। मंदिर पर भी क्राउड कंट्रोल की पूरी व्यवस्था रहेगी और बहुत बेहतर तरीके से हम लोग श्रावणी मेला एक सुखद वातावरण में इस साल भी हम लोग संपन्न करेंगे। रेवा घाट से भी कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं, तो उसको लेकर हाँ, जहाँ जहाँ जो भी मंदिर इस तरह का रहता है, जहाँ श्रद्धालु काफी संख्या में आते हैं, वहाँ हम लोग व्यवस्था इंश्योर करेंगे। नहीं, जो पिछले देखिए, ये हम लोगों को देखना होता है कि कहीं किसी तरह की भगदड़ की स्थिति नहीं हो। और अभी रिसेंट पास्ट में भी आपने देखा है कि एक बड़ी घटना एक राज्य में हुई है, तो हम लोग ऐसा कोई काम न कर दें जिससे कि असुविधा हो और कोई सुविधा बढ़ाने के कारण ज़्यादातर श्रद्धालुओं को कोई असुविधा पैदा हो जाए। तो हम लोग अभी पुराना जो चलता रहा है और टेस्टेड फार्मूला है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और वो रविवार को देर रात्रि से होता है, बस रात भर के लिए। दिन में तो लोग जा ही सकते हैं मंदिर के अंदर, सैटरडे को भी, संडे को मॉर्निंग में भी। तो वो पिछले सालों में जैसे कंटिन्यू हुआ था उसको हम लोग इस बार भी बरकरार रखेंगे और श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, ये हम लोग व्यवस्था जो है सुनिश्चित करें। नीट यूजीसी और यूजीसी नेट परीक्षा में धांधली एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ व नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को तत्काल समाप्त करने की मांग को लेकर एआईडीएसओ ने गुरुवार को प्रतिवाद दिवस मनाया। इस दौरान मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज गेट पर सभा किया गया। सभा को संबोधित करते हुए एआईडीएसओ जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि पहले नीट फिर नेट, दो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितता और व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसके लिए लाखों छात्र और अभ्यर्थी अपने युवावस्था के महीनों यहां तक कि कई साल खर्च करते हैं। सबसे ऊपर एनटीए की पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया, अक्षमता और पारदर्शिता की कमी लाखों शोध और शिक्षण अभ्यर्थियों की उम्मीदों और भविष्य को खतरे में डालती है, जो बदले में पूरा शिक्षा और शोध प्रणाली को अत्यधिक अनिश्चितता के कगार पर धकेल देता है। वर्तमान माहौल में जहां व्यवसायीकरण, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, मौके पर जिला कमेटी सदस्य संतोष कुमार, दीपमाला, मोहम्मद साहिल, चंदन कुमार, सौरभ सावर्ण, नितेश कुमार भी मौजूद रहे। टेस्टिंग एजेंसी जो एग्ज़ाम का लेने वाला जो एजेंसी है वो पूरी तरह से करप्ट है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और वो जो है कि लाखों लाख रुपया लेकर और वो नीट यूजी में जो है कि छात्रों को नंबर देने का काम किया है। इसका फर्जीवाड़ा जो है कि अखबार के माध्यम से सभी लोगों के सामने आ चुका है। और ये जो है कि इसको छुपाने का भी सरकार बहुत प्रयास की है। हमारा छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश भर के अंदर में इसका विरोध किया है और विरोध करने के दबाव में ही इसको जो है कि जांच बैठाना पड़ा है। लेकिन ये जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी,
जो पूरी तरह से ये दोषी है, जिम्मेवार है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इस एजेंसी को रद्द कर देना चाहिए और इसमें जो भी संलिप्त दोषी है उसको उदाहरणमूलक सजा मिलना चाहिए। इसी को लेकर आज ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस आयोजित किया गया है। इस अवसर पर हम लोग एलएस कॉलेज में इस एनटीए का विरोध करते हैं और पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम हो और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसकी गारंटी करे सरकार। इसी मांग को लेकर आज हम लोग इस प्रतिवाद दिवस में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। आकांक्षी जिला मुजफ्फरपुर में संपूर्ण अभियान की शुरुआत गुरुवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने गुब्बारा उड़ाकर किया। नीति आयोग के निर्देशानुसार आकांक्षी मुजफ्फरपुर के समाहरणालय सभागार में गुरुवार को सुबह अभियान को लॉन्च किया गया। इस दौरान संपूर्णता अभियान उत्सव, संपूर्णता अभियान यात्रा, संपूर्णता अभियान सभा, संपूर्णता अभियान सवत्र, संपूर्णता अभियान मेला, संपूर्णता अभियान ज्योति के तहत अलग अलग इवेंट होंगे। डीएम ने बताया कि 6 इंडिकेटर पर 100 दिनों में सभी काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, टीकाकरण, सामाजिक विकास पर काम होगा। पहले दिन मधुमेह जांच और ब्लड प्रेशर की जांच के साथ पौष्टिक आहार की जानकारी देने के लिए शिविर लगाया गया है। इसी प्रकार 100 दिनों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज संपूर्णता अभियान की शुरुआत हुई है और जो आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम है उसके तहत अगले 3 महीने में हम लोग जो है 100% सेचुरेशन का काम है। जो कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जैसे सारी गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच, छोटे बच्चों का टीकाकरण, इसके अतिरिक्त जो सॉयल हेल्थ कार्ड होता है वो किसानों को दिया जाना है। और भी जो इंडिकेटर्स हैं, शिक्षा विभाग का कि स्कूल में बिजली का कनेक्शन हो, बच्चों को पाठ्य पुस्तक समय से मिल जाए, तो वो सारा हम लोग इंश्योर कराएंगे। हाइपरटेंशन और डायबिटिक पेशेंट्स की पहचान हो, तो ये काम अभी चलेगा और इसमें निरंतरता बनी रहेगी ताकि 100% हम लोग सेचुरेट करा दें मुसहरी ब्लॉक का। एक एक पंचायत में ये कार्यक्रम परसों किया जाना है, जहां मुखिया जी जिसकी अध्यक्षता करेंगे। कल जो है ब्लॉक स्तर पर ये कार्यक्रम हो रहा है और आज ये ओरिएंटेशन उन्मुखीकरण कार्यक्रम हम लोगों ने जिला स्तर पर किया है। सारे विभाग के पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित थे और इस प्रोग्राम के अगले 3 महीने तक चलते रहने से बहुत सारी जो है सुविधाएं लोगों को मिलेंगी और हम लोग ये इंश्योर कराएंगे कि ये इफेक्टिव तरीके से अगले 2-3 महीने में हम लोग इसको क्रियान्वित करवाएं और जिसके बेहतर परिणाम हम लोगों को प्राप्त। मुजफ्फरपुर के मरवन जिला परिषद सदस्य आसिफ इकबाल ने गुरुवार को जिलाधिकारी से मिलकर 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। जानकारी देते हुए जिला परिषद सदस्य आसिफ इकबाल ने बताया कि 10 दिनों पूर्व उन्होंने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर मरवन प्रखंड कार्यालय पर धरना पर भी बैठे थे। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होने से उन्होंने जिलाधिकारी से मिलकर सारे मामले से अवगत कराया है। साथ ही अपनी 5 सूत्री मांग पत्र भी उन्हें सौंपा है, जिसमें उनकी पहली मांग है कि राजस्व कर्मचारी के संदिग्ध अवैध तरीके से काम कर रहे निजी कर्मचारियों को हटाया जाए, बिना सूचना दाखिल खारिज इत्यादि रद्द नहीं किया जाए। सप्ताह में कम से कम 3 दिन अलग अलग पंचायत या गांव में अंचल अधिकारी द्वारा जनता की समस्या के समाधान के लिए शिविर लगाया जाए। आसिफ इकबाल ने बताया कि जिलाधिकारी ने उनके मांग पत्र को गंभीरता से लिया है और सांत्वना दिया है कि अविलंब इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जिला परिषद आसिफ इकबाल के साथ कुंदन सिंह, कुंदन शांडिल्य, इंजीनियर मोइन, राकेश शाह और मोहम्मद नईम मौजूद रहे। आज से करीब 10-12 दिन पहले मुजफ्फरपुर के मरवन अंचल में एक दिवसीय धरना पर बैठे थे। हम लोग की मुख्य मांग 5 थी। सर्वप्रथम कि वहाँ पे अंचल में हर जगह हर हल्का में कर्मचारी के द्वारा 2 से 3 प्राइवेट स्टाफ, जिसको एजेंट के रूप में जाना जाता है, उन्हें रखा गया है, जो अवैध तरीके से उन्होंने रखा है। वो किसी से जवाबबंदी, दाखिल खारिज इसके नाम पर अवैध तरीके से वसूली करते हैं सुधार के लिए, और वो उनका रहता है कि कर्मचारी या अंचल अधिकारी के नाम पर ही वसूलते हैं। तो हम लोग की मांग है कि उनको हटाया जाए। दूसरी मांग है कि बिना सूचना के ही अंचल अधिकारी के द्वारा वहाँ पर सबके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि लोग बताते हैं कि जो एजेंट है उन्होंने पैसा मांगा था और उनको पैसे नहीं दिए तो उनके आवेदन को रद्द कर दिया जाता है। तीसरा मांग है हम लोग का कि वहाँ हर कर्मचारी का प्राइवेट
स्टाफ को हटाने के लिए कैमरा लगाया जाए, जिससे ये पता चलेगा कि कौन वहाँ अवैध तरीके से आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। तो हर कर्मचारी के यहाँ हल्का में कैमरा की व्यवस्था की जाए, ये मांग है। फिर हम लोग की मांग है कि ये सब अगर नहीं होता है तो अब ये इसको लेकर हम लोग ने 10 दिन पहले धरना दिया था, आवेदन भी दिए। उसके बाद मांग पूरा नहीं हुआ। आज डीएम साहब से मिले हैं। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है जल्द से जल्द जांच करवाने का, और जांच होने के बाद ये साफ़ हो जाएगा कि क्या करप्शन वहाँ पे चल रहा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि डीएम साहब पर पूरा विश्वास है कि इसका निदान होगा, जिससे मरवन की जनता जो काफ़ी दिनों से परेशान है। जियो मार्ट, ये नाम तो आपने सुना ही होगा और बड़े शहर में कभी ना कभी इसमें शॉपिंग करने के लिए गए ही होंगे। लेकिन अब आप मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा चौक पर ही जियो मार्ट में सभी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी कर सकते हैं। गुरुवार को बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने फीता काटकर जियो मार्ट का विधिवत शुभारंभ किया। जियो मार्ट के प्रोप्राइटर कौशल कुमार ने बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप जियो मार्ट में खरीदारी कर सकते हैं। एमआरपी से काफ़ी कम कीमत पर जियो मार्ट आपको ऑफर प्राइस दे रहा है। साथ ही सभी कंपनियों के द्वारा फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एक ही छत के नीचे आप टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर से लेकर मोबाइल तक की खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी खरीदारी करने वालों के लिए कंपनी की ओर से विशेष छूट और सुनिश्चित गिफ्ट दिया जा रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का सुविधा है और कस्टमर का फाइनेंस और दोनों से देखा जाएगा। इसमें सारी कंपनी रहेगा फाइनेंस पे, HDFC, बजाज, एक्सिस, सारे बैंक रहेंगे। क्या सर? हाँ बिल्कुल सर, फाइनेंस पे सुविधा रहेगी। जियो की सर क्रेडिट कार्ड पे है 5 से 10% का डिस्काउंट है, और जो ऑफर रहता है मिनिमम वो अपना स्टोर की तरफ से भी रहेगा। आज उद्घाटन हुआ है, मंत्री जी आए थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।